बैक टू माय चैनल और मैं हूँ राबिया और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में से कोई शेयर नहीं करता, लेकिन ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपकी वजाइनल डिस्चार्जेस के बारे में, इन्फेक्शंस के बारे में, या आपकी वजाइना की हेल्थ के बारे में, उसकी केयर के बारे में, कुछ ऐसी सारी चीज़ें जो आपकी नॉलेज और आपकी हेल्थ दोनों को इम्प्रूव करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे वजाइनल डिस्चार्जेस के बारे में। आपकी वजाइना से जो फ्लूइड या जो भी चीज़ निकलती है, सबसे पहले तो ये बहुत ही नॉर्मल है, यानी कि ये सबको होता है और होना चाहिए। जिसको नहीं होता, जैसे कि जो लेडीज़ जिनका मेनोपॉज हो चुका है, उनका जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये जो डिस्चार्जेस होते हैं वो आपके नेचुरल लुब्रिकेंट्स की तरह काम करते हैं। तो ये होना चाहिए, इनफैक्ट ये हेल्दी है। कि वजाइना जब खुद को क्लीन करती है तब आपको ये डिस्चार्जेस होते हैं, मतलब आपकी वजाइना जो बिल्कुल क्लीन है, ये उसकी निशानी है, ये हेल्दीनेस की निशानी है। तीसरा, ये आपको उल्टा इंडिकेट कर सकती है अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपकी वजाइना में, तो ये डिस्चार्जेस से ही आपको पता चल सकता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है या नहीं हुआ है। और कैसे पता चलता है? उसके स्मेल से और उसके कलर से। सबसे पहला जो कलर होता है वो बहुत ही क्लियर वाला, ट्रांसपेरेंट वाला, थिक टाइप में आपको अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी है। इनफैक्ट ये ओव्यूलेशन की निशानी है। पीरियड्स के 5 to 6 डेज के बाद में अगर आपको ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं तो वो होता है ओव्यूलेशन की वजह से। तो आप ये समझ सकते हो कि आपकी बॉडी ओव्यूलेट कर रही है। तो इन केस अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप उसको बिल्कुल रहने दीजिए, उससे आपको वो डिस्चार्ज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छा नॉर्मल वाला डिस्चार्ज है वो। दूसरा डिस्चार्ज जो है वो है मिल्की वाइट वाला डिस्चार्ज। अगर आपको ऐसे डिस्चार्ज हो रहे हैं तो वो भी नॉर्मल है तब तक जब तक उसमें कोई ओडर या स्मेल नहीं आती। अगर उसमें कोई स्मेल ओडर आ रही है, मिल्की वाइट में भी आपको आ रही है, तो चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन हो गया। और ये चांसेस को आप कंफर्म कर सकते हो अगर आपको उसमें कोई पेन है, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, मतलब आपको 100% कोई इन्फेक्शन हुआ है। तीसरा, अगर आपको येलो कलर का डिस्चार्ज जा रहा है और उसमें ओडर आ रही है तो कंफर्म आपको इन्फेक्शन हुआ है, कोई फंगल या ईस्ट इन्फेक्शन हुआ है, जिसको आप क्योर कर सकते हो होम रेमेडीज से, क्रीम से, जो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो है वो है ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस। अगर आपको ऐसे डिस्चार्ज देखने को मिल रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से, या ये निशानी होती है कभी कभी सर्वाइकल कैंसर की भी। कंफर्म नहीं है, लेकिन आपको अगर ऐसे डिस्चार्जेस देखने को मिल रहे हैं तो प्लीज़ अपनी गायना को कंसल्ट करें। और फाइनली है रेड कलर के डिस्चार्जेस, जो अगर आपको पीरियड्स के दौरान जा रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पीरियड्स से कभी कभी 1-2 दिन पहले आपको वाइट रेड कलर के डिस्चार्जेस जाते हैं और पीरियड्स के बाद भी जाते हैं। तो ये पीरियड्स के शुरू और एंड होने की निशानी है, जो अगेन नॉर्मल है। लेकिन ये डिस्चार्जेस, ये रेड और वाइट कलर के डिस्चार्जेस अगर आपको पीरियड्स के टाइम के अलावा भी दिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे वाइट और येलो कलर के डिस्चार्जेस होते हैं विद ओडर, तो वो इन्फेक्शन की निशानी होती है। उसको कैसे क्योर करें? उसको क्योर करने के लिए आपके पास होम रेमेडीज़ भी है, ओवर द काउंटर जो क्रीम्स मिलती है वो भी है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, ये मेरा सजेशन है, आप करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी ओवर द काउंटर्स की क्रीम, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। 1-2 बार के टाइम पे आपको रिजल्ट भी मिल जाता है, क्योंकि वो जो फंगस होता है उसको ट्रीट करने के लिए होती है। और उसमें सबसे अच्छा जो होता है क्लोट्रीमेज़ोल। तो आप कोई भी क्लोट्रीमेज़ोल की क्रीम आप यूज़ कर सकते हो। जैसे जो कॉमन, जो बहुत ही फेमस है, वो ये कैंडिड पी की क्रीम है, जो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, जो आपके ईस्ट के जो इन्फेक्शन होते हैं, जो नथिंग बट फंगल इन्फेक्शन है, उसको ये ट्रीट करता है। इससे 2 से 3 बार के एप्लीकेशन में ही आपके सारे जो इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आपकी पेन हो गई, इचिंग हो गई, स्वेलिंग हो गई, कुछ भी हो तो ये उसको भी रिड्यूस कर देता है। तो ये मेरा सजेशन है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगी। हर लड़की के पास में ये ट्यूब, ये क्रीम होनी चाहिए, क्योंकि हर लड़की अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सारे इन्फेक्शंस को फेस करती ही। जैसे आप पैड सकते हो अपने पास, तो ये ऐसी क्रीम्स भी आपके पास होना ज़रूरी है, जो आपकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही आसान करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप बेशक होम रेमेडी यूज़ कर सकते हो। होम रेमेडीज में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ये वो पता नहीं क्या यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी जो वजाइना है, आपकी जो वल्वा होती है ना, बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। ऐसे एरिया पे आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ वो है नंबर 1 टी ट्री एसेंशियल ऑयल, जबकि ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन आप इसको डाइल्यूट करके यूज़ करें।
ये गुड वाइब्स का टी ट्री एसेंशियल ऑयल है। इसके 1 से 2 ड्रॉप आप 1 चम्मच कोकोनट ऑयल में डालें, इसको मिक्स करें और इसको लेके आप अपने वजाइना में अच्छी तरीके से अप्लाई कर लीजिए। इससे आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी। इनफैक्ट टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, जिससे आपकी जो फंगस की ग्रोथ है वो चली जाएगी। आपका ईस्ट इन्फेक्शन या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होना हो वो रिड्यूस हो जाएगा। 2 से 3 बार के एप्लीकेशन में इससे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। दूसरा जो सेफली मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ वो है एप्पल साइडर विनेगर। ये भी बहुत अच्छा होम रेमेडी है। आपको लेना है एक बाथ टब या सॉरी एक नॉर्मल टब और उसमें आपको